पृथ्वी के बनने के बाद से ही वो अपने एक्सिस में वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में ही घूमता है। अगर एक दिन पृथ्वी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दे तो ये हमारा वो पुराना वाला पृथ्वी नहीं रहेगा। आज हम जानने वाले हैं कि क्या होता अगर अर्थ उल्टी तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगे और क्यों आपको एक डेजर्ट में रहना पड़ सकता है। तो कहीं मत जाइए, मैं हूं देवाशीष, तो चलिए जान लेते हैं। हम लोग ये नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये अर्थ बहुत ही तेज रफ्तार से घूमता है। अगर इसे इक्वेटर से मेजर किया जाए तो इसका स्पीड है करीब 450 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर अचानक अर्थ का रोटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो क्या होगा? तो बहुत बड़ा तूफान और मैसिव वेव शुरू हो जाएगा। बाय द वे, ये मैसिव वेव्स एक्चुअली सुनामी है और ये एबनॉर्मल वेदर कंडीशन पृथ्वी में लगभग सब कुछ खत्म कर देगा। ओके, इस डिस्ट्रॉइंग इंसिडेंट को थोड़ा स्किप करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हमारा ये प्लेनेट उसका डायरेक्शन करोड़ों साल पहले ही चेंज कर चुका है, यानी वो अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही घूमता है। और जब आप सुबह नींद से उठते हैं तब आप देखते हैं कि सनराइज हो रहा है वेस्ट से और डूब रहा है ईस्ट में। और आप कभी नहीं मानेंगे कि सहारा कभी एक रेगिस्तान हुआ करता था, क्योंकि इसमें कई मिलियन ईयर्स बीत चुका होगा। वियर्ड राइट? इसे थोड़ा सिंपली समझते हैं। पृथ्वी का रिवर्स रोटेशन इस प्लैनेट को और भी हरा भरा बना देगा। कैसे? ये नया रिवर्स रोटेशन विंड और ओशन करंट को चेंज कर देगा और इसके वजह से पृथ्वी का क्लाइमेट पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ओशन यानी समुंदर ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। समुंदर ही हीट को पूरे वर्ल्ड में इक्वल रखता है, यानी आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर और मॉइस्चर को ये ओशन ही कंट्रोल करता है। ये ओशन मॉइस्चर को हॉटेस्ट और ड्राइस्ट जगह जैसे कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान से रेन फॉरेस्ट तक ले जाता है, जिसके वजह से रेन फॉरेस्ट में बारिश होता है। अगर अर्थ उल्टी दिशा में घूमने लगे तो अटलांटिक ओशन से क्लाइमेट ड्रिवन करंट गायब हो जाएगा, यानी जिसके वजह से अर्थ में क्लाइमेट का वेरिएशन होता है। हाँ, और इसको मेनली अटलांटिक ओशन ही मेंटेन करता है और इसके बदले एक करंट पैसिफिक ओशन में क्रिएट होगा जो कि हीट को अब पूरे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी जो काम इतना दिन अटलांटिक ओशन करता था वही काम अभी पैसिफिक ओशन करेगा। ये नए करंट अफ्रीका के डेजर्ट को पूरी तरीके से बदल देगा यूरेशिया के हरे भरे मैदान पर। हाँ, तब आपको रेगिस्तान पे घूमने के लिए वर्ल्ड के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है। स्पेसिफिकली अफ्रीका की जगह आपको जाना पड़ेगा ब्राजील और यूएस पर। और अगर बात करें हमारे देश इंडिया की, तो इंडिया के नॉर्थ पार्ट और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और साउथ इंडिया बहुत ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन तब जहाँ कहीं भी रेगिस्तान होगा वो अभी के मुकाबले उतना हार्डकोर नहीं होगा। हमारा ये प्लेनेट अभी के मुकाबले और भी ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा और बाय द वे आप लोगों को और भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने वाला है। लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप में रहते हैं उन लोगों के लिए उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड वाटर पुश करेगा और जिसके वजह से वहाँ का विंटर थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा होने वाला है। और दूसरी तरफ रशिया को तब थोड़ा गर्मी मिलेगा और रशिया को ब्रेक मिलेगा दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कंट्री होने से। अगर पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमने लगा तब ओशन पर सायानोबैक्टीरिया भर जाएगा
करोड़ों साल पहले ये ऑक्सीजन पंपिंग साइनोबैक्टीरिया पहली बार फोटोसिंथेसिस को जन्म दिया था और जो कि हमारे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर को बनाया था। शायद अर्थ के इस बैक स्पिनिंग की वजह से और भी ज्यादा साइनोबैक्टीरिया का जन्म हो जो कि ऑक्सीजन लेवल को पृथ्वी में और भी ज्यादा बढ़ा देगा और इस बैक स्पिनिंग की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर करीब 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अभी के मुकाबले और भी ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन इतना खुशी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ये चेंज देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। खैर चलिए इस प्लेनेट को ऐसे ही घूमने देते हैं जैसा कि वो घूमते आया है। लेकिन क्या होगा अगर ये प्लेनेट अचानक घूमना ही बंद कर दे? इसको लेकर किसी और एक एपिसोड में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कूप के साथ।